जय हिंद मेरे भाई बंधुओं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि नंबर सिस्टम है जो कि पहले हम इसका टाइप करवा चुके हैं। और आज हम वो टाइप से मिलता जुलता ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। और आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके आप हमें सपोर्ट करें कि ताकि हम आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन ऐसा टाइप बेसिक तरीके से प्रोवाइड कराते रहें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि संख्या के इतना 8 9 6 7 4 3 में अंक 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 8,96,743 को जातीय मान 6 का जातीय मान स्थानीय मान पूछ रहा है। तो जातीय मान क्या होता है तो याद रखिएगा, जातीय मान होता है उसका 6। अगर 6 है तो जातीय मान उसका 6 होगा। क्या जात होगा 6 होगा। और स्थानीय मान होगा कितना है तो स्थानीय मान 6 1 2 3 3 को अंक है तो 0 बैठेगा। तो क्या वो पूछ रहा है जातीय मान स्थानीय मान का अंतर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 6 इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जातीय मान स्थानीय मान का अंतर निकल जाएगा। तो 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 9 4 हो जाएगा। क्या कि ये 10 हो गया, ये सब 9 है तो 4 6 घटेगा तो 10 में 4 गया, 9 9 है, यहाँ 1 जाएगा 5। तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से ये चलेगा बैच। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो दिया हुआ है संख्या, यहाँ पे दिया हुआ है 9,43,751 में 7 का स्थानीय मान क्या है। तो आप लोगों को बताए हैं कि 7 का स्थानीय मान 7 आएगा, उसके बाद जितना अंक आएगा उतना 0 बैठा देना है। तो ये स्थानीय मान हो गया। क्या है स्थानीय स्थानीय मान हो गया। जातीय मान कितना हो गया, जातीय मान हो गया डायरेक्ट 7। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि गुणनफल 694 इंटू 538 इंटू 787 इंटू 523 में इकाई अंक क्या होगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबका इकाई अंक आप ले लीजिए, इकाई अंक ले लीजिए। तो इकाई अंक यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 3 आया। कितना आया 3 आया ना। तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको इकाई अंक पूछ रहा है तो 7 3 21 21 हो गया। यहाँ पे गुना करेंगे आ चुका 32। तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2 बार में था 8 21 दूना 42 होता है। आप तो 42 के 2 आएगा तो हमको पहले ही आगे 2 आ गया तो हमको इकाई अंक पूछ रहा है। तो इकाई अंक कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पे 2 लगाइए निकलिए, पूरा बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 7 पर पावर 105 में इकाई अंक क्या है। तो आपको इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा जब भी कोई पावर दिया रहे उसको 4 से भाग करिए। 4 से भाग करने पर जितना शेष आएगा ना है उसको पावर बैठाइए। तो यहाँ पे 4 दूना 8, 4 दूना 2 बचा, यहाँ आ गया कितना 25। 4 4 अटे नहीं 4 छक 24। हासिल कितना बचा एक, शेष कितना बचा एक। तो एक बचा तो एक का पावर होगा। एक का पावर करेंगे तो एक का पावर कितना होता है 7 पर एक का पावर है तो कितना होगा। तो यहाँ पे 7 ही होगा आंसर। ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना है। अब चलिए नीचे में क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है कि 3 के घात 65 गुने 6 के घात 59 गुने 7 की घात 71 में इकाई अंक क्या है। तो आप लोगों को जैसे यहाँ बताया वही पैटर्न यहाँ पे अपनाना है। सब में 4 से भाग देना है। तो यहाँ पे अगर 3 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा। 3 में अगर 4 से हम भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा। एक बार में लगा यहाँ कितना 2 बचा 25, फिर से 6 बार में लगेगा, यहाँ 1 बचा तो 3 पर पावर 1 है। गुना में इसको डालेंगे। अब यहाँ देखिए एक बार में लगा ये कितना आ जाएगा 1 19। तो यहाँ पे 19 आया तो ये कितना हो जाएगा। तो 19 तो 6 चुका 4 चुका 16, हाथ में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। गुना में डालते हैं। यहाँ पे देखिए 7 पर आ गए, 4 से अगर इसको गुना करते हैं तो एक बार में 3 31 हो जाएगा, 28 तो इसका भी 3 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसका पावर है तो 3 के 3 आ जाएगा। इसका क्यू करेंगे 6 का क्यू करेंगे तो 216 आ रहा है। इसका 6 आ जाएगा इकाई अंक, का इकाई अंक पूछा है। यहाँ 7 का अगर क्यू करते हैं कितना आ जाएगा 7 का क्यू 343 शायद आएगा। इसका भी 3 है।
तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए गुना करते हैं, 6 3 18, 18 18 6 18 54, तो 54 तो 4 वाला इसका आंसर है। इकाई अंक कितना है? 4 है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए हम लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया हुआ है कि 7 के घात 95 माइनस 3 के घात 58 में इकाई अंक। तो याद रखिएगा हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं, लेवल बढ़ेगा वैसा ही क्वेश्चन के हार्डनेस बढ़ेगा। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन 3-4 तरीके से आता है, लेकिन यहाँ इकाई अंक ही हमको चुनने के लिए कहा है। जैसा हमको बोला गया है 7 को पावर 95, तो 4 से हम भाग देंगे। 4 से अगर इसको हम भाग देते तो कितना बार में करता है? तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 बचा, तो 4 4 3 12, तो इधर 15 है तो 12, तो 3 बच रहा है इसका, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस में फिर से हम ये 3 को पावर घात 58 को करते हैं, तो 4 से गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो एक बार में लगा यहाँ 18 हो गया, तो 4 चुका 16, 4 चुका 16, क्या लिख रहे हैं, 4 चुका 16, तो यहाँ कितना 18 है, तो 4 चुका 16 है, तो इधर कितना बच गया? 2 बच गया, 2 शेष बच रहा है, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्यू करते हैं तो 343 हो जा रहा है, -9 हो जा रहा है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी इस संख्या में इकाई अंक ई अंक से माइनस करने वाला से छोटा निकले, तो एक हासिल ले लें पीछे से, तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 में अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 13 में 9 माइनस करेंगे तो 4 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4 आंसर बी में है। चलिए यह बार बनाते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि 800 भागा 64 गुने 1296 भागा 36। तो इसको सिंपल तरीके से बनाना चाहिए कि 800 भागा 64 गुने 1296 भागा 36। अगर हम इसको 8 से काटते तो 8 बार में कटेगा, ऊपर 100 आ गया, कोई डाउट? हाँ, अब फिर से हम अगर 4 से काटते तो 4 दूना 8, ये 25 आ गया। अगर यहाँ पे हम काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा? तो 12 से काटे तो 12 दूना 12 तिया 36, 12 एकम 12, 9 उतरेगा, 9 नहीं लगेगा तो 0 उतार के 6 लेंगे, 96, तो 12 अठे 96, 8 लगेगा। ठीक है, 8 लगेगा, तो ये अगर इससे काटते हैं, ये कितना बार में कट जाएगा? ये कटेगा हमारा 5 बार में, है, ये कटेगा 4 बार में। अगर हम यहाँ पे फिर से इससे काटते थे कितना बार में कट जाएगा? तो ध्यान दीजिए, ये कटेगा हमारा 1 बार में, इधर कटेगा जब 2, तो 8 बार में 18, तो यहाँ 25 18 है, 25 18 है। ध्यान दीजिए कि अगर 18 18 पचे 90, 90 के 9 है, तो इस सब में 0 है, नहीं कटने वाला है। 18 दूना 36, 36 4 40, 36 4 40, 18 दूना 36, 9 ना है, 18 दूना 36, इधर करिए 9 में से 4 जाएगा, 5 ना बचेगा उधर करिए, तो ये हो जाएगा 18 दूना 36, तो 36 4, यहाँ पे हमें क्यों 4500 लग रहा है? 4500 क्यों लग रहा है? तो यहाँ पे 4500, हाँ 4500 हमको लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ था, यहाँ पे डी में गड़बड़ था। देखिए यहाँ पे 450 है, तो हमको 4500 यहाँ पे आंसर आ गया डी में, क्या कि हम गलत लिख दिए थे। तो आइए हम लोग 8 नंबर बनाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है 10 का पावर 9 भागा 10 के घात 24 है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है 1000 के घात 9 भागा 10 के घात 24 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? तो देखिएगा कि ये जो 1000 है वो 10 का क्यू है ना, क्यू पावर 9 घात 9, उसके बाद 10 पर पावर 24, तो ये अगर पावर निकलता है तो ऊपर से ही पावर में गुना होता है, ये गुना होता है तो कितना हो जाएगा? 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 9 तिया 27, 27 भागा 10 पर पावर 24। एक बात याद रखिएगा कि भाग में रहता है ना तो माइनस होता है पावर, तो भाग में है तो अगर हम कॉमन लेते हैं 10 को, तो यहाँ पे 27 माइनस 24 हो जाएगा,
हो जाएगा 24, होना जाएगा। तो इसको हम अगर निकालते हैं इधर करिया, तो 10 को पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 हो जाएगा तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, 1000 होता है। ठीक है, अगर कोई तेज होगा तो यहीं पे बना लेगा, 3 का क्यूब डाल देगा, 10 बैठा देगा, 2700 करके माइनस कर देगा 3, और 10 में पावर 3 रख के 1000 निकाल देगा डायरेक्ट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 3 प्लस 3.33 इक्वल टू क्या होता है। एक बात याद रखिएगा कि पॉइंट वाला बड़ा झंझटिया क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले पॉइंट वाला लिखिए 3.33। एक बात याद, जिसमें पॉइंट नहीं है ना वो 3 के इधर राइट में नहीं जाएगा, 3 के पीछे ही जाएगा। तो 3 3 3, फिर से 3 3, फिर से 3। अब इसको घटाइए, घटाएंगे तो 3 3 तो आना जरूरी है। तो ये दो को तो पहले ही खत्म हो गया है, ये नहीं, ये दो को तो पहले, ये डी तो पहले ही खत्म हो गया, क्या 3 3 पहले ही आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट देंगे, 3 3 चुका 12, 12 के 2, तो दोनों में 2 है, तो 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूना 6, 6 1 7। देखिए 7 वाला यहाँ पे है, यही आंसर होगा देखिएगा। तो 7 और 3 के 3 आया, देखिए आंसर मिल रहा है। हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 हम लोग बनाते हैं। तो दिया हुआ है 3897 को गुना करना है 999 से। तो आप लोगों को हम बताए हुए हैं कि जब भी कोई भी अंक हो, 999 चाहे कितनों भी 9 हो, गुना करना हो तो एक ट्रिक याद रखिएगा कि a इंटू 100 ये फॉर्मूला याद रखिएगा, a इंटू 100 - 1। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 3897 गुने ए का मान हो गया। अब यहाँ 100 है, यहाँ 3 गो है, तो इस हिसाब से जितना न होगा ना उस हिसाब से 0 बढ़ेगा। तो यहाँ 1000 हो जाएगा, ठीक है, -1। ठीक है, तो इसको अगर इसमें गुना करते तो कितना आ जाएगा, 3897 तिरपन 0 आ जाएगा, माइनस 3897। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा कि इसमें से हासिल लेंगे तब क्या होगा। तो यहाँ 10 आ गया, 3 3 आ गया, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 1। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 103 किसी में है, तो देखिए 103 यहाँ पे है, पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, 103 वहाँ पे है, आंसर आपका मिल गया। 103 आप दूसरे में कोई में है 103 नहीं है, आंसर मिल गया, बात खत्म। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि 107 गुने 107 प्लस 93 गुने 93। तो इसका कैसे बनाएंगे, तो देखिए 107 100 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये प्लस में है ज्यादा है, यहाँ पे देखिए गुना 110, 107 यहाँ पे कितना माइनस में 100 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो इसको अगर हम गुना करते हैं, निकालते हैं तो कितना हो जाता है ये, हैं, तो ये अगर निकालते हैं तो हमको हो जाएगा 7, 4 को 0, 7 7 49 प्लस 49 हो जाएगा। अगर इधर कर हम जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, हैं, तो 49 जुड़ जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे अगर हम इसको निकालते हैं तो कितना, यहाँ पर भी वही में पैटर्न होगा। अब माइनस में तो बाहर निकले तो प्लस हो जाएगा 49। अगर इसमें करेंगे तो इसमें भी कितना आ जाएगा, है, तो 149 आ जाएगा। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, है, तो यहाँ अगर 9 9 18 के 8 हाथ में 1, 4 4 8 1 9, 98 है। देखिए 98 इसमें है, आपका आंसर निकल गया। कोई परेशानी नहीं करना है, डायरेक्ट पहले आंसर देख लीजिएगा, एक के बार मार दीजिएगा, वो पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रैकेट में है
मध्य ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट में है 476 प्लस 424 स्क्वायर माइनस 4 गुने 476 गुने 476 गुने 424। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है -4ab -4ab है ना है। तो ध्यान दीजिएगा कि -4ab आपको दिख रहा है, तो इसका अगला आंसर क्या होता है, -a प्लस बी -a माइनस बी स्क्वायर ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डायरेक्ट यही पैटर्न हम उतारते हैं कि हमारा कितना हो जाएगा 476 माइनस 4 2 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इसमें अगर हम माइनस करके निकालते हैं कितना हो जाएगा मेरा, तो 4 में से 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 5 गया 52 7 में से 2 गया ना 5 कैसे, 7 में से 2 गया 5, 4 से 4 कट गया मतलब 52 के स्क्वायर। 52 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो अगर 52 से 52 गुना करें 4 आ रहा है ना, अगर 52 से 52 में अगर पता नहीं है तो 4 का 4 2 दूना 4 मतलब कि राइट में 4 है। तो देखिए इसमें 4 कहाँ है, तो यहाँ पर ही एगो 4 है तो आगे बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को बनाइए कि देखने में लगे कि एकदम सिंपल तरीके से बनाना लेकिन ट्रिक पर आधारित है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ध्यान दीजिए दिया हुआ 106 गुने 106 माइनस 44 94 गुने 94 का इक्वल टू में क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने का एक ऐसा तरीका है, पहले फॉर्मूला आप लोगों को बता देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। आप लोगों को हम ऐसा क्वेश्चन जब भी दू को सेम सेम रहे माइनस चाहे प्लस रहे एक ही काम करना है, माइनस में रहे तो ई इससे एगो के माइनस कर दीजिए, इससे एगो के प्लस कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 106 प्लस कितना 94 है ब्रैकेट 106 माइनस 94, क्या कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ऐड करते हैं तो 200 तो एक हो जाएगा है गुने, अगर यहाँ माइनस करते हैं तो 94 में माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा यहाँ पे। अगर 12 से गुना करते हैं, एक बात याद रखिएगा, अगर 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24, तो 24 हो 24 24 पर डबल जीरो कहाँ है 24 भैया, देख रहे हैं 24 यहीं पे एक के नंबर में एकदम। यह है बीपीएससी का क्वेश्चन, बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो ध्यान से रेलवे में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो दिया हुआ है कि 756 प्लस 287 होल स्क्वायर प्लस 756 माइनस 287 होल स्क्वायर बट्टा में है 756 गुने 756 प्लस 287 गुने 287। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे नहीं दिया, ऐसे नहीं लिखे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बट्टा में यह है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिएगा कि इसका फॉर्मूला निकल के कितना था 2 ब्रैकेट ए प्लस बी, और नीचे में आता है, नीचे में क्या आएगा है तो होल स्क्वायर, नीचे में आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आप लोगों को, तो हमारा हमेशा 2 आंसर होगा। तो कैसे 2 आंसर होगा, तो हम आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करते हैं कि अंतिम में हमको जो फॉर्मूला देता है बोलता है वही करना चाहिए। तो यहाँ पे ए कितना हो गया 756 प्लस बी कितना हो गया 287 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कितना हो गया 756 प्लस बी हमारा कितना हो गया 287 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, खाली 2 बचा, 2 मेरा आंसर है।
जब भी 2 को ऊपर में दिखे सेम होल स्क्वायर में, वैसे ही हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखिएगा कि 2 को होल स्क्वायर में है कि ये भी स्क्वायर, यह भी स्क्वायर, यह भी स्क्वायर, यह भी स्क्वायर, तभी हमारा 2 आंसर आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए और नीचे में ई पैटर्न में हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 369 प्लस 265 होल स्क्वायर माइनस 369 माइनस 265 होल स्क्वायर गुने बट्टा 369 गुने 265। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला है कि हम लोग इस प्रकार इस क्वेश्चन का फॉर्मूला बनाएंगे कि ये बोल रहा है कि ई हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो चाहिए ए है बी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस पैटर्न पर यह भी ए था, यह भी बी था, ए और बी, तो ये भी है, यह भी ए है, बी है, ये बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों को ए प्लस बी डैग पता है बी है, डैग स्क्वायर बैठा दीजिए, माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर बैठा दीजिए, यहाँ पे ए बी है, डैग गुना में तो ए बी इक्वल टू क्या होता है पता है, 4ab बट्टा ए बी, 4ab बटा ए बी। डैग यहाँ से यहाँ काटिएगा, आपका आंसर इसमें 4 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। इसका आंसर 2 आया, इसका आंसर 4 आया। देखिए 2 को ए नीचे में रहे ना, जब भी 2 आंसर आएगा और नीचे में खाली ए भी रहे, एक ए भी रहे, ए है बी है, तो 4 आंसर आएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। अगर बैठाना चाहते हैं तो बैठा के देख लीजिएगा कि 4 आ गया है, ए हमारा ई है, बी हमारा ई है, ए हमारा ई है, बी हमारा ई है, तो बैठा के देख लीजिएगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, नीचे में भी वही पैटर्न बैठेगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ है, यदि 64 की घात 2 है माइनस 36 का घात 2 है तो 20 इंटू एक्स हो तो एक्स का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज लग रहा होगा कि 64 इंटू 64 नहीं है माइनस 36 इंटू 36, आपको लग रहा होगा कि स्क्वायर है, मतलब दो बार दोनों गुना हुआ है एक दूसरे से। तो क्या काम करिएगा, एक से इसको प्लस, एक से इसको माइनस कर दीजिएगा, प्लस माइनस करिएगा। तो यहाँ पे 64 प्लस 36 ब्रैकेट 36 64 माइनस 36, ठीक है, इक्वल टू में कितना है 20 इंटू एक्स, 20 इंटू एक्स है, कोई डाउट नहीं। अगर इसको हम निकालते हैं तो 0 पे 0, 9 1 10, 100 हो जाएगा इंटू में। अगर इसको हम घटाते हैं, घटा दिए तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 14 में से 6 गया, कितना बचेगा 8, इधर बचा 5 2 28, 28 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2800 आ जाएगा। चाहे यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे 120, अगर हम यहाँ पे बनाते हैं इसको, कितना आ जाएगा, गुना करते हैं 2800 इक्वल टू 20 गुने एक्स। अगर इधर बढ़िया आ जाएगा 20, तो 2800 बटा 20 इक्वल टू एक्स। अगर 0 से 0 खत्म करते हैं, 28 2 से काटते हैं तो 14 दूना 28, 140 आंसर मेरा आ जाएगा। कहाँ है 140, देखिए यहाँ डी में पढ़ रहे हैं, डी में है ना ये। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इजी है, देखने में भारी है लेकिन बहुत बहुत इजी है। जब भी आपको इस ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो यहाँ पे क्या काम करिएगा कि 9 5 7 प्लस 1 4 3 ऐड कर दीजिए। इसका फॉर्मूला अंत में दोनों का ऐड करने के लिए बोलता है, तो ऐड करिएगा 0 के 0, 5 4 9 1 0 के 0, 10 9 1 10 1 1 11, 1100 मेरा आंसर आया। आप करके देख लीजिए फॉर्मूला को। अगर फॉर्मूला आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए नहीं सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू, एकदम इजी तरीके से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ना है। हाँ। अभी ई देखिए यहाँ पे सिंपल में आएगा ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी हमारा आएगा, यही तो हम बैठाए हैं। क्या जरूरत फॉर्मूला याद करने का, एकदम इजी तरीके फ्रेश माइंड करके ये सब काम करिए।
तो हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यह क्वेश्चन आप लोग इससे पहले वाला 17 में पढ़े थे कि यहाँ प्लस था, तो यहाँ अगर माइनस हो तो आप लोगों को क्या करना है। तो माइनस हो तो सिंपल सी बात है, माइनस है, कोई बात नहीं भैया, माइनस है, यहाँ पे लिखिए माइनस में। अब क्या करना है आपको, माइनस कर दीजिए, माइनस करिए, माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर माइनस करिएगा तो 14 में से 7 गया, 14 में 7 गया 7, इधर वजह दो, दो में तो दो है, यहाँ पे 0 6, 106 आंसर। क्या है कि जो फार्मूला प्लस बनाना, अगर यहाँ प्लस दिया रहे तो प्लस करिएगा, माइनस दिया रहेगा तो माइनस करिएगा। दोनों हम क्वेश्चन को हल कर दिए हैं कि आगे चल कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो इस प्रकार है, 19 नंबर क्वेश्चन। तो दिया हुआ है कि 649 गुने 649 गुने 351 गुने 351 माइनस 649 गुने 351 बट्टा में है 649 गुने 649 गुने 649 गुने प्लस 351 गुने 351 गुने 351 इक्वल टू डैश। हमको पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, ई ए है, ई बी है ना, ए है और बी है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, माइनस से बढ़ा के नहीं डाली, माइनस ए इंटू बी बटा ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू, यही फार्मूला है। यह फार्मूला आगे चल के क्या बनता है पता है, इसका क्या आता है, इसका सिंपल सी आता है कि एक बट्टा ए इंटू बी, यही आता है, ए इंटू बी नहीं, ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, कोई भी संख्या हो, ऐसा क्वेश्चन हो तो सिर्फ एक आध टाइप याद रखिएगा तो बन जाएगा। तो यहाँ पे है कि ए कितना है हमारा, देखिए 639 प्लस बी हमारा कितना है 351। आपको ये क्वेश्चन बन गया, एक बटा कितना आ जाएगा, एक बटा आ जाएगा यहाँ पे 10 के 0 हाथ में 1 9, 10 के 0 हाथ में 1 9 1 10, 1000 हमारा आंसर, 1/1000। कोई परेशानी नहीं है, खाली आपको पैटर्न समझने का देरी है, पैटर्न समझिए बनाइए।